Hello बच्चों, let's read the question. Question says number of values of theta lying in closed interval 0, 100 pi for which the system of equation sin 3 theta x minus y plus z equals to 0 cos 2 theta x plus 4y plus 3z equals to 0 2x plus 7y minus 7 plus 7z equals to 0 has non-trivial solution is. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है cos 2 थीटा साइन के टर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और जब भी कभी भी के सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं, तो उसका जो उसके कोएफिशिएंट्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो साइन 3 थीटा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है cos 2 थीटा इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 3z बराबर 0 एंड थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 7y प्लस 7z बराबर 0। अब हम इसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लेते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, देखो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा माइनस 1 प्लस 1 cos 2 थीटा प्लस 4 3 2 7 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसको ना फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो साइन 3 थीटा और यहाँ पे क्या है, ये क्या होगा 28 माइनस 21 माइनस cos 2 थीटा और ये हो जाए यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7 और फिर प्लस 2 यहाँ पर आएगा माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे 7 बचा, तो 7 साइन 3 थीटा यहाँ पे माइनस प्लस 14 कॉस 2 थीटा और यहाँ पे माइनस 7 और ये माइनस 14 इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, 7 कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं, मतलब डिवाइड 0 की तरफ भेज देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ये माइनस 2 ये प्लस 2 कट जाएगा, पूरे में से साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, और साइन थीटा ही क्यों, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ना। तो माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या होगा यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 4 साइन थीटा, ये आ गया बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसका फैक्टर कर लेते हैं और इस माइनस चिन्ह को लास्ट में लिख लेंगे। तो फैक्टर कुछ इस तरीके से करते हैं और फिलहाल इस माइनस को मैं उस तरफ 0 की तरफ भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा और यहाँ पर मैं इसके को पहले टर्म 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं 4 साइन थीटा को क्या लिख देता हूँ कि प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वो देखो साइन थीटा और यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 2 साइन थीटा, बचेगा क्या यहाँ पे हमारा, यहाँ पे
ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे 2 sin थीटा और प्लस यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ ये, और अब क्या हो जाएगा ये sin थीटा और फिर एक 2 sin थीटा प्लस 3 को मैं कॉमन ले लूंगा तो एक ब्रैकेट में बचेगा 2 sin थीटा -1। अच्छा ये जीरो कब होगा, जब sin थीटा 0 होगा, sin थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब ये वाला टर्म 0 होगा तो 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब sin थीटा बराबर -3/2 होगा और -3/2 मतलब -1.5, ये तो -1 से छोटी वैल्यू हो गई, इसका मतलब sin थीटा कभी ऐसा होता ही नहीं है तो ये कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं 2 sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये sin थीटा 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, एसोन ये हो, और अगर हमें देखना क्या है कि कितने सॉल्यूशन होंगे 0 से 100 पाई क्लोज इंटरवल के बीच में, तो इसको समझते हैं। तो 0 से 100 पाई के बीच में, तो ये वाले पहले ऐसे कितने, जब थीटा sin थीटा 0 हो तो कितने हो जाएंगे ऐसे टोटल, तो ये टोटल देखो 0 1 2 3 और 100 तक कितने हो जाएंगे 100, और एक जीरो वाला भी इंक्लूड करेंगे, 1 से लेकर 100 तक 100 होते हैं, और एक जीरो वाला भी इंक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 100। एक सॉल्यूशन तो ये हो गए। ठीक है, प्लस अब ये वाला 1/2, तो हम 0 से 2 पाई तक देखते हैं, तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पूरे एक सर्कल पे sin थीटा बराबर 1/2 कितनी बार होता है, जब थीटा दो बार होता है, एक बार यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में, एक बार दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, 2 बार sin थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1/2 आती है, मतलब इसका मतलब ये हो गया 0 से 2 पाई के बीच में sin थीटा 2 हमें ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिसमें sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब 0 से 100 पाई के बीच में कितनी हो जाएंगी, ये हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ऐसे 50 वो मिल जाएंगे ना हमें इंटरवल, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 इक्वल टू 100, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 100, तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए 201। तो हमें इस पर पूछ रहा था ऐसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कितने होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 201। तो करेक्ट आंसर इज 201। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।